My dear students, I hope you all have understood whatever I taught you in my previous lecture. Today we will start, actually we will try to finish this chapter in this lecture. Okay, we have studied about periodization, colonization. Okay, and before that we have studied importance of date and introduction of history. Today we will carry on how do we know about administration of that. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम कैसे जानते, हम तो उस टाइम थे नहीं. ओके, तो हम उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और हमारे लोगों को भी इतना पता नहीं था कि वो कैसे राज किया करते थे. ठीक है, तो हम उसके बारे में इतना डिटेल में कैसे, उसके बारे में हम इतना कैसे जानते हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल्स, अब उन ऑफिशियल्स का जो है इम्पोर्टेंस क्या, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उनका इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस. ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया in later half of 19th century. Both the direct and administration of India by the British Crown and technological changes ushered in by industrial revolution. अंग्रेजों ने क्या है, भारत में बहुत सारे चेंज किए. In 19th century, which century? 19th century. What happened? India was being ruled by Crown. पहले यहाँ पर कौन रूल करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी. But after the revolt of 1957, sorry 1857, I'm sorry. After the revolt of 1857, 1857 की क्रांति के बाद, our revolutionary just shook the foundation of Britishers. हमारे जो revolutionaries थे उन्होंने जो क्या अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था. तो उस टाइम जो है जो लंदन से क्राउन ने डिसाइड किया कि अब हमने इंडिया को डायरेक्टली जो है क्राउन जो है रूल करेगा. तो ब्रिटिश क्राउन जो रूल करा था उसका एडमिनिस्ट्रेशन था. तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आए, प्लस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण. उस टाइम क्या है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए थे. हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरवीनिंग द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन. और इन सारे चेंजेस ने क्या है, इंडिया और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, एकदम गठबंधन कर दिया. इनफैक्ट मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी हैज ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूटिनी. वहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट में, मतलब संसाधनों में, एंड कम्युनिकेशन जो है उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके थे. किससे, मतलब जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह में जो लड़ाइयाँ हुई थी उससे पहले, जो विवाद हुआ था उससे पहले बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके थे, जो 1857 के रिवॉल्ट से पहले. और चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड. अब इन सारे चेंजेस जो भी अंग्रेजों ने चेंज किए, जैसे हम स्कूल में कोई लॉ चेंज करते तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो वैसे वैसे ब्रिटिशर्स ने भी क्या उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, रिकॉर्ड लिख के रख दिया कि ये चेंज हमने किया है. These records were written by British officials to keep the track of their work and change done in India. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन रिकॉर्ड्स को अपने पास रखते थे, लिख के रखते थे, ताकि वो फ्यूचर में जो है बता सके कि उन्होंने इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए हैं. ओके, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं और क्या क्या काम उन्होंने इंडिया में किया है. The Britishers felt all important documents and letters need to be preserved. और अंग्रेजों को क्या लगा था, जितने भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी लेटर्स पत्र वगैरह हैं उनको क्या प्रिजर्व करके, मतलब संभाल के रखना चाहिए, उन्हें ऐसा लगा. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स. अब इन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को जो है संभाल करके रखने के लिए उन्होंने क्या किया, म्यूजियम्स बनाए. म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय. म्यूजियम पता था जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है पड़ी होती है, एंटीक चीज़ें, पास्ट की रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती. तो म्यूजियम और आर्चीव का मतलब क्या होता है बेटा, एक पूरा लेख, मतलब जो है पुराने ज़माने के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ स्टोर किए जाते हैं वो उन्होंने बनाया, ताकि वहाँ पर वो सारा रिकॉर्ड रख सकते. सेवरल अदर रिसोर्सेज स्टडीज टुगेदर टू गिव बेटर पिक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से पता चलता है. ओके, लेट अस रिवाइज. ओके,
हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे पता चलता है? वी वर नॉट दैट टाइम। तो अंग्रेजों ने क्या है, भारत में बहुत सारे चेंजेस किए थे, स्पेशली इन 19th सेंचुरी। ओके, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया वॉज डायरेक्टली रूल्ड बाय द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से डायरेक्टली इंडिया पे रूल किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। और साथ साथ जो है, ये तो पॉलिटिकल चेंजेस थे, अब साथ साथ जो है बहुत सारे चेंजेस उन्होंने टेक्नोलॉजी में वगैरह किए थे, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसका इफेक्ट जो है इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा। और ये जो चेंजेस है टेक्नोलॉजिकल और ट्रांसपोर्टेशन चेंजेस जो है, ये विद्रोह के पहले ही चालू हो गए थे, 1857 के रिवॉल्ट के पहले ही चालू हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जितने भी वो चेंजेस इंडिया में कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि वो आगे बता सके कि उनके पास में उन्होंने जो है इंडिया के लिए क्या क्या काम किया, क्या क्या चेंजेस वो इंडिया में लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, टू स्टोर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी रिकॉर्ड बनाए वैसे तो वो तो फिर इधर उधर हो जाएंगे, तो उन सबको स्टोर करने के लिए क्या है, रिकॉर्ड रूम्स काइंड ऑफ बनाए थे, मतलब आर्चिव्स और म्यूजियम बनाए थे, और वहाँ पे वो सारा अपना रिकॉर्ड रखा करते थे। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनसे हमें जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में, ये कैसे अपना जो है कैसे इंडिया पर रूल किया करते थे, कैसे राज किया करते थे, इसके बारे में बताना है। नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने ये किया, ये किया, व्हाटएवर। ओके, ब्रिटिश कैप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड। अंग्रेजों ने क्या किया, हर एक चीज जो उन्होंने की उसका क्या बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। द रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स। और सारे रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स दे केप्ट इन विच रिकॉर्ड रूम। जब हम कपड़े रखते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसेस रखते हैं ड्रेसिंग रूम में, इन्होंने रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाया, रिकॉर्ड रूम। Records were created with the goal to preserve the original orders of the record as much as possible and to clarify the administrative history of the record. अब रिकॉर्ड क्या है, जो है मेंटेन किए गए थे, बचा कर रखे गए, ताकि जो है ओरिजिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड्स है वो बचा कर रख सके। रिकॉर्ड्स को उन्होंने क्या रखा, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस किए वो उनको आगे जो है फ्यूचर में बता सके, तो इसके लिए उन्होंने बचाकर वो सारी चीज़ें रखी थी। जितने भी जो लेटर थे उनकी एक सीरीज़ बना दी थी, जैसे अपन बनाते हैं ना, ये सारी हिस्ट्री की बुक्स, ये सारी जियो की बुक्स, ये साइंस की बुक्स वैसे बनाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने क्या हर एक लेटर को भी A to Z सीरीज़ में बना रखा था। सारी चीज़ों का उन्होंने सीरीज, सब क्लासेस वगैरह डिवाइड कर रखी थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब उनमें कौन कौन से थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब क्या है, जो भी फाइल्स वगैरह हुआ करती थी ऑफिस, जिसमें वो कुछ भी चीज़ लिखा करते थे, उनके प्रशासन के बारे में, कैसे वो काम करते थे इंडिया में, उसके बारे में वो लेटर्स, मतलब एक से दूसरे को जो लेटर लिखे थे वो लेटर भी वहाँ पर रखते थे। मेमोज, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड ज्ञापन। ठीक है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि बिलाड़ा के जो है जितने भी जो व्यापारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, दैट ज्ञापन, दैट जो रिक्वेस्ट, जो एज अ रिक्वेस्ट जो बोल रहे हैं लोगों को, एज अ सजेशन वो जो किसी को देते हैं, ठीक है, मेमोज, नोट एज वो जिसको देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेमोज। सर्वेज, सर्वेज क्या होता है, निरीक्षण, मतलब क्या सर्वे में क्या था, अपने यहाँ पे भी सर्वे होते हैं ना, आते हैं पूछते हैं कि हाँ जी आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो सर्वेस के सारे रिकॉर्ड पड़े थे कि हमने इस टाइम ये सर्वे किया था, उसका ये रिजल्ट निकला, इस टाइम ये सर्वे किया था, उस टाइम जैसे इस टाइम सर्वे किया तो इतने लोग ऐसे थे, इतने लोग बीमार थे, इतने लोग सही थे, इस टाइम सर्वे किया था इतने लोग सही थे, इतने लोग बीमार थे। ऐसे हर एक डिफरेंट चीज़ों का जो है सर्वेस किया करते थे। मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट, ऑटोबायोग्राफीज क्या, सेल्फ के बारे में जब लिखते हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, सेल्फ के बारे में जब कोई लिखते हैं, खुद के बारे में कोई व्यक्ति कुछ लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ट्रैवलर जो यहाँ आकर के उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया में, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, पोएम्स लिखी, ये सारी चीज़ों से जो है हमें जो है पता चलता है ब्रिटिश रूल के बारे में और उनके अत्याचारों के बारे में। किन चीज़ों से, सोर्सेज कौन कौन से जिनसे हमें पता चलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, लेटर्स, व्यूज, न्यूज़पेपर,
मैगजीन। ओके, जो भी ट्रैवलर यहाँ पर आते थे वो, अपन भी कहीं ट्रैवल करने जाते तो अपन डायरी वगैरह लेके जाते हैं ना, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो ट्रैवलर जो उनके रिकॉर्ड्स थे, पोएम जो थे, इन सब से जो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अंग्रेजों के टाइम की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, ये सारी जो चीज़ें इनसे हमें मिलती है कि ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ राज किया करते थे और कैसे उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया था। अंडरस्टूड? द ब्रिटिश वेर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस लाइक, ब्रिटिशर्स ने क्या है बहुत ही जो है स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि वो सारे रिकॉर्ड्स को रखे। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे? म्यूजियम और आर्चिवीज, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा करते थे। हिस्टोरियंस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रिपोर्ट्स मेमोज नोटिंग लेटर प्रिजर्व्ड इन 19th century in the archives and record room across India. For effective administration, the British carry out a number of surveys in 19th century. अब हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता? अब हमारे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो जो भी पहले के रिकॉर्ड्स वगैरह बने हैं उनको ढूंढते हैं, उनको देखते हैं और उस हिसाब से हिस्ट्री लिखते हैं और हम वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट हिस्ट्री वी आर रीडिंग। और 19th सेंचुरी में क्या किया ब्रिटिशर्स ने जो है, अंग्रेजों ने जो है, दे डिड लॉट्स ऑफ सर्वेस, उन्होंने बहुत सारे जो सर्वे किए हैं, ठीक है। तो उनसे भी, उनके रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है कि उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या करते थे, क्या लोगों पर दबाव था, वो सारी चीज़ें पता हमें इन रिकॉर्ड से ही चलती है। और इन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए या तो रिकॉर्ड रूम्स बना देते और या आर्चिव्स, ओके, आर्चिव्स बनाते थे और साथ या म्यूजियम। म्यूजियम्स, इनमें ये सारे रिकॉर्ड रखे गए, इनको अब हमारे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पर हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th centuries, सेंसस ऑफ इंडियन प्रोविजन वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 ईयर। अब क्या है, भाई 19th century, जो 19th century के अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे सेंसस हुए थे। सेंसस, व्हाट द सेंसस मीन्स बेटा? बहुत सारे क्या हुए थे? सेंसस हुए थे। सेंसस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस? इन सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस मीन्स जनगणना। जनगणना सुना है? ठीक है, लोगों की गिनती करते हैं, क्या काम करते हैं उसकी गिनती करते हैं, फिर हर एक चीज़ को वो पूछते हैं ना, तो सेंसस उन्होंने बहुत सारे किए थे। दिस हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। इससे क्या लोगों को पता चला, रिलीजन के बारे में पता चला कि हाँ कौन से रिलीजन के कितने लोग हैं, कौन से रिलीजन के क्या लोग करते हैं, कास्ट कौन सी, इस कास्ट के कितने लोग हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में जो है सेंसस से पता, जनगणना से पता चला और ये हर 10 साल बाद हमें लगी। आफ्टर एवरी 10 years दिस इज परफॉर्म। अभी भी होती है बेटा, ओके। लास्ट सेंसस जो इंडिया में है 2011 में हुआ, अब नेक्स्ट जो है 2021 में होगा, और उससे पहले 2001 में, फिर 1991 में हुआ था। हर 10 साल के बाद जो है सेंसस, जनगणना होती है, ओके। दिस हेल्प इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन, अलग अलग धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में जो है जनगणना से पता चला। दिस सर्वे हैड हेल्प हिस्टोरियन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडिया। अब इससे क्या है, हिस्टोरियंस को जो है मॉडर्न इंडिया, जो इंडिया में जो बदलाव हुआ उसके बारे में पता चलता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस किए, क्या सोसाइटी थी, उसके बारे में सब इन रिकॉर्ड से पता चलता है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे लाइक। अब इनका जो प्रैक्टिस, जो सर्वे जो इन्होंने किए थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे बॉटनिकल, जियोलॉजिकल, बॉटनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड सर्वे, एनिमल से रिलेटेड सर्वे, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक जो होते हैं, पुरातत्व, जो पुराने टाइम के पुरातत्व जो होते हैं उनसे। एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल क्या मतलब होता है? एंथ्रो इज अ सब्जेक्ट बेटा, एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हम ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन कहाँ से जो है उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे जो है वो आगे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सर्वेज इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती हैं। सोर्सेज केप्ट एंड रिटन बाय द इंडियंस, रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स स्टडीड टुगेदर। हम लोग क्या है, जो इंडियंस ने जो सोर्सेज लिखे थे वो भी हम पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स ने जो लिखे थे वो भी पढ़ते हैं, ताकि हमें पता कर सके कि
कितना कंपैरेटिवली कितना क्या कौन सही है। रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द एफर्ट मॉडर्नाइज सब्जेक्ट इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, इससे हमें जो इंडियन पॉपुलेशन के बारे में वगैरह सब कुछ इन रिकॉर्ड से पता चलता, जो भी सर्वेस वगैरह किए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है, अब इन सारे ऑफिशियल्स का में क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, इन सारे रिकॉर्ड्स का क्या फ़ायदा मिलता है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। अब हम इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या है, उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकते हैं। सपोज आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे डायरी लिखते हो, डायरी लिखते जो जो आपने देखा, फ्यूचर में जब भी आपको जानना होता है तो आप क्या उस डायरी को खोल के देखोगे ना कि आपने उस टाइम क्या किया था, क्या क्या चीज़ें देखी थी। वैसे कि वैसे ब्रिटिशर्स से जो रिकॉर्ड है उससे हमारी, जैसे हमें हमारी उस डायरी से हमारी हिस्ट्री पता चलती है, वैसे इनके रिकॉर्ड से हमें हमारी उस टाइम की हिस्ट्री पता चलती है। The British ruler believed that every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation should be clearly written up. अंग्रेजों का क्या मानता क्या कि वो जो भी काम करे, जो भी प्लान बनाए, कोई भी जो नया जो नियम बनाए, ठीक है, नया कानून बनाए, वो सब कुछ एवरीथिंग इट शुड बी, और चाहे वो कोई इन्वेस्टिगेशन करे, एवरीथिंग शुड बी रिटन क्लियरली। सब कुछ क्या है, साफ साफ लिखा जाना चाहिए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी ऑफ डिबेट अबाउट एन इशू, ताकि क्या है फ्यूचर में अगर हम किसी भी टॉपिक पर इश्यू डिबेट करें, वाद विवाद करें, ताकि तो हम क्लियरली बता सकते नहीं भाई साहब ऐसा नहीं था, ऐसा था। ठीक है, आपको कोई फ्रेंड बोले कि अच्छा अपन लोग वहाँ गए थे तो अपन ने ऐसी चीज़ देखी थी, फिर आप बोलोगे यार मेरे पास तो डायरी है, मैं डायरी में चेक करता हूँ, डायरी में चेक करोगे, आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ वहाँ पर था ही नहीं, बिकॉज यू हैव द रिटेन प्रूफ ऑफ दैट डे। ओके, तो डिबेट करने के लिए भी काम आता है। Hence, the carefully preserved all the official record and created several achieved for the purpose इसके लिए जो है बहुत सारी जो चीज़ें वगैरह बनाई गई है। द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड themselves had a very interesting history। इंडिया के जो ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। There were different level of care for record and every time interest preserving them was established very early, और उनको प्रिजर्व करके बहुत जल्दी रख दिया गया था। A keeper of East India Company record was appointed in 1771। 1771 में क्या है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए क्या है, एक कीपर अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, विद अ मिशन टू अरेंज द करंट रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब इस कीपर का काम क्या था कि जितने भी अभी के रिकॉर्ड है उसको सही जमा कर रखे बढ़िया, और पुराने हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को भी एकदम बढ़िया मेंटेन करके रखे, उनको भी संभाल कर रखें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नेंस इंडिया एंड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू द लंदन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल खत्म हुआ और जब क्राउन का रूल आया तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से लंदन भेजे गए और उनको बढ़िया से सब ठीक ढंग से अरेंज करके रखा। इनफैक्ट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन एवर। ये क्या है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट, अंग्रेजों ने क्या है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने, पूरा प्रशासन, पूरा रूल उन्होंने किया था। हाउएवर व्हेन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश वॉज ट्रांसफर्ड टू इंडिया ऑफिस दे सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उनका जो काम जो है यहाँ पर शुरू हो गया तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था उनको एक बार रिवाइज किया था, क्या क्या उन्होंने किया है। और द कमिटीज रिकमेंडेशन मोर देन 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर। और कमेटी बनाई, उसने रिकमेंड किया कि भाई अब ये पेपर किसी काम के नहीं है तो 300 टन्स पेपर जो है क्या है एज अ वेस्ट पेपर बेच दिए गए, रद्दी में बेच दिए। और तो दिस वॉज सर्टनली अ ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन। ये कि हमारे लिए बहुत ग्रेट लॉस था कलेक्शन का। क्या पता उन डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे पास्ट के बारे में, लेकिन उन सबको तो क्या एज अ वेस्ट पेपर बेच दिया, खत्म, नष्ट कर दिया गया। देयर आर एविडेंस दैट मेनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशन कंटेन अ वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और कुछ लोग कहते हैं कि वो बेचे वो पेपर्स तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो है वो डुप्लीकेट थे, सारी चीज़ों के डुप्लीकेट थे और उनमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल कंप्लीट ट्रूथ। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल ऑफ दैट टाइम। अब क्या है, ट्विस्ट ये है इसमें कि जो भी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है क्या वो सब कुछ सच लिखते थे? नो, मे बी नॉट, मे बी यस और मे बी नॉट।
चाहे हो सकता है दे आर राइटिंग सब कुछ, दे आर राइटिंग एवरीथिंग करेक्टली, मतलब सब कुछ करेक्ट जो वो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, या फिर क्या पता उस टाइम के राजा जो बोलते थे वो वही लिखा करते थे, करते कुछ और थे या लिखते कुछ और थे। तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे हाइड द फैक्ट एंड दे वांट टू हाइड टू शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। हो सकता है कि उन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज़ उस साइड की दिखा दी और बुरी चीज़ को उन्होंने छुपा दिया, मतलब हम तो उस टाइम थे नहीं तो उन्होंने जो दिखाना चाहा हमने वो देख लिया, और दूसरा इसका इवेंट जो है उसका साइड जो है एस्पेक्ट हमने नहीं देखा था। द रिकॉर्ड शो एक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश मार्क द सक्सेस बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दिस एक्ट एंड टैक्सेस अफेक्टेड इंडियंस। रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं कि जो जो अंग्रेजों ने टैक्स लागू किए थे इंडिया में वो बताते हैं, लेकिन उन टैक्स का लोगों पर क्या असर हुआ वो नहीं बताते, लोगों को क्या नुकसान हुआ। पता जब 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी या बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे उस टाइम वर्ल्ड तो यही सोच रहा था कि ब्रिटेन जो है हमारे लिए अच्छा कर रहा है, बट लेटर क्योंकि अब ब्रिटेन अपने जो है लेटर्स में एकदम क्लियरली बढ़िया बढ़िया चीज़ें जमा जमा के दिखते थे कि हमने तो ये किया, इंडिया के लिए फ़ायदा ही कर रहे हैं। बट जब वो ट्रैवलर्स यहाँ आए, यहाँ विजिट करके गए तो उन्होंने देखा, देन दे जस्ट टोल्ड द वर्ल्ड दैट नो दे आरंट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर इंडिया, वो लोग इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं करे। तो हम क्या पता एक साइड ही देख रहे दूसरे साइड उन्होंने कितना अत्याचार किया वो हमें पता नहीं है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड do represent the success and achievement but do not represent the fallout of British administration। और ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है जो उन्होंने हासिल किया, वो नहीं बता रहा है जो उन्होंने हासिल नहीं किया। तो अब बाकी की चीज़ें जो है जो उन्होंने हासिल नहीं किया, जो अत्याचार, वो हमें जो है हमारे इंडियंस की बुक से और जो ट्रैवलर यहाँ विजिट करके उनकी बुक से पता चलता है। हम सबको रीड करके सबको कंपेयर करके क्या करते हैं, उसके बाद वो हिस्ट्री बनाई गई है। ओके, The record tells us about British work and the betterment of India, but do not tell about the need of the people of India। वो क्या बोलता है कि अंग्रेजों ने, रिकॉर्ड क्या बताते हैं, अंग्रेजों ने जो भी काम किए इंडिया की भलाई के लिए किए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि इंडिया को क्या ज़रूरत उस टाइम थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल वी स्टडी एंड आई हैव रिवाइज्ड दीज ऑल थिंग्स। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। I will send you your work. Okay, thank you, have a nice day।